आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि जमींदार साहब पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के पुत्र बालक लक्ष्मी नारायण जी का विवाह गांव बादामबास में श्री रेवती राम जी की बिटिया राम बेटी जी के साथ संपन्न हो गया और बारात अकबरपुर गांव के लिए रवाना हो गई। अब आगे। अकबरपुर हवेली में प्रतीक्षारत परिजन उत्साहपूर्वक नव दंपति के स्वागत और बारात आगमन की तैयारी में जुटे थे। इतने में किसी ने संदेशा दिया, बारात आ गई है बहू को लेकर। सारा घर खुशी खुशी बारात की स्वागत के लिए चल पड़ा। पूजा थाल, फूलों से सजे जगमगाते दिए और मिष्ठान के बड़े सजीले दूसरे थालों को लेकर वर वधू का भव्य स्वागत हवेली के द्वार पर हुआ। पारंपरिक रिवाजों को निभाते हुए वर वधू ने हवेली में प्रवेश किया। मौसी माँ, पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी और सभी परिजन इस नए जोड़े को देखकर परम सुख पा रहे थे। पंडित जी ने स्वागत की सभी रस्मों को पूजा पाठ मंत्रोच्चार के साथ संपन्न करते हुए वर वधू को सुखी और सफल जीवन की अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत से आशीर्वाद दिए। अपने बड़े छोटे थैलों में से कुछ खास उपहार निकालते हुए बुआ, चाची, ताई आदि ने नववधू राम बेटी को टीका लगाकर मुंह दिखाई की रस्म अदा की। आज सभी बहुत खुश थे। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी की भव्य हवेली में सुखपूर्वक इस वैवाहिक कार्यक्रम की संपन्नता और नव दंपति के आ जाने से सभी के मन में व्यक्तिगत सुख की अनुभूति हो रही थी। जमींदार साहब ने भी पूरे हर्षोल्लास से परिजनों, मित्रों, ग्रामवासियों को बहुत अधिक सत्कार और प्रेम तो दिया ही, साथ ही अन्न धन, वस्त्र, फल फूल, मिठाइयों के उपहार आदि देकर सम्मान के साथ विदा किया। नई नवेली दुल्हन सुकुमारी सी राम बेटी जी कुछ अनजाने से पर अपने परिजनों से घिरी थी। कोई उनकी सुंदरता की प्रशंसा करता तो कोई उनके सुंदर वस्त्रों और कीमती आभूषणों की। नवविवाहिता राम बेटी जी को अपने आभूषणों से कोई अधिक मोह नहीं था। वे तो माता पिता ने प्यार से खरीद कर पहना दिए तो पहन लिए। वे नजरें उठाकर बार बार हवेली के विशाल कक्ष को देखती हुई मन ही मन यहाँ के स्वच्छंद खुले वातावरण को महसूस कर रही थी। मुख्य द्वार से अंदर तक आने में ये घर कितना बड़ा था। तभी उनके पास आकर कुछ बालिकाओं ने अपना नाम बताते हुए राम बेटी जी से कुछ साधारण सवालों के माध्यम से परिचय का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वे भी यहीं आसपास ही रहती हैं। सबने अपना अपना नाम बताते हुए फिर मिलने की बातें कहकर प्रेम पूर्वक विदा ली। बादामबास गांव से पुत्री राम बेटी को विदा हुए आज पूरे 2 दिन हो चुके थे। विवाह के बाद घर की व्यवस्था को संभालते हुए ये समय पता ही नहीं चला कब बीत गया। आज सभी एक बार फिर उत्साहपूर्वक प्यारी राम बेटी जी के घर आने की तैयारी में जुटे थे। आज कुछ संबंधियों के साथ मौसेरे और ममेरे भाइयों को पूरी तैयारी के साथ अकबरपुर जाकर अपनी बहन को रीति रिवाज के साथ गांव बादामबास लाना था। माता पिता ने सारी तैयारी कर फलों के थाल सजाकर विभिन्न प्रकार की भेंट और उपहारों के साथ दोनों भाइयों को अकबरपुर के लिए विदा कर दिया। अकबरपुर में नई नवेली दुल्हन राम बेटी जी को भी ये मालूम था कि आज उनके ममेरे और मौसेरे भाई उन्हें लेने आने वाले हैं। वे फिर से अपने माता पिता, छोटी बहन, परिवार और सहेलियों से मिलने को उत्सुक हो उठी। यहाँ इस बड़े से घर में वैसे तो उन्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी किसी से अधिक बातें करने का साहस नहीं था। पति श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी से भी अधिक बातें नहीं हो पाई थी। हाँ, उन्होंने छत में से अपने खेत, आम के पेड़ और मित्रों के घर भी दिखाए थे।
उन्होंने बताया था कि वहां पर वे अपने मित्रों के साथ खेलने जाया करते हैं। छोटे भाई केशव देव भी अक्सर सकुचाकर आसपास आते, पर बात करने से पहले टकटकी लगाए इस नए मेहमान को देखकर न जाने क्या क्या सोचते रहते। पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी की कोई पुत्री नहीं थी। वे राम बेटी जी को अपनी पुत्री की तरह प्रेम करते थे। उनके हर बात का ख्याल रखना उनकी पारखी नजरों और आदेशों से होता रहता था। मौसी माँ भी नई बहू के आने से प्रसन्न थी। उन्हें पक्का विश्वास था कि अब कुमार लक्ष्मी नारायण जी भी सामाजिक परिवेश में घुलना मिलना आरंभ कर नई जीवन शैली को अपनाएंगे। सभी सेवक सेविकाएं भी नए परिवेश में आई नववधू का सम्मान बड़े प्रेम पूर्वक करते। आज इस हवेली में भी बहू के मायके जाने की खूब तैयारियां हो रही थी। जब तक गौना नहीं हो जाता तब तक राम बेटी जी को मायके ही रहना होगा। तभी कुछ रिश्तेदारों के साथ मायके से दोनों भाइयों के आने की खबर सुनकर राम बेटी जी प्रसन्न हो उठी। उपहार, फल, मिष्ठान आदि के थाल लेकर वे मुख्य कक्ष में पहुंच चुके थे। यहाँ भी पंडित जी ने सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ अपनी तैयारियां आरंभ कर दी। पति के साथ नववधू राम बेटी जी ने कमरे में प्रवेश किया। सुंदर कीमती शेरवानी में पति श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी और आकर्षक रेशमी साड़ी में राम बेटी जी। सभी रस्में हुई और ससुराल से विदा लेकर अपने भाइयों के साथ राम बेटी जी बादामबास में अपने मायके के लिए रवाना हो गई। बादामबास गांव में घर के लोग ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के सभी परिचित सखी सहेलियां भी उत्साहपूर्वक इंतजार में तैयारियों में जुटे थे। नई नवेली दुल्हन को सजे धजे रूप और सुंदर जेवर और श्रृंगार में देखकर सभी खुशी खुशी मिलने को आतुर हो उठे। सभी से मिलती बातें करती हुई राम बेटी जी जल्दी से माता पिता के गले लग गई। फिर सहेलियों और छोटी बहन के साथ बातें करते हुए कमरे में प्रवेश करने लगी। माँ ने विधि विधान पूर्वक सारी रस्में निभाते हुए बिटिया का भरपूर स्वागत किया और अब सब बहुत खुश थे कि गौने की रस्म हो जाने तक राम बेटी जी हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। उधर हवेली में जीवन पूर्ववत हो गया। विवाहोत्सव की इस रौनक और फिर राम बेटी जी की विदाई हो जाने के बाद घर की दिनचर्या अपने ही आकार में लौट आई। पिता जमींदारी के कार्यों में व्यस्त थे, माता घरेलू कार्यों में और लक्ष्मी नारायण जी अपने पूजा पाठ के क्रम में, और छोटे भाई केशव देव का विद्यालय और नित्यक्रम सामान्य था। लक्ष्मी नारायण जी को अपने मित्रों के साथ खेत खलिहानों में घूमना और शाम के समय पास वाले मैदान में खेलना बहुत पसंद था। मित्रों के साथ खेल कूद करना, दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को छूना पकड़ना, खेतों के चक्कर लगाना उनकी अपनी नियमित दिनचर्या का एक हिस्सा था। खेत के पास वाली कुटिया में रह रहे साधु बाबा कभी कभी कुछ योगाभ्यास भी कराते थे। सुबह शाम की पूजा आराधना ध्यान का क्रम पूर्ववत ही बना था। घर में अगर किसी को उनके ये क्रियाकलाप पसंद नहीं आते तो वे साधु बाबा की कुटिया में या नीम के पेड़ के तले बैठकर ध्यान करने लगते। ध्यान, आराधना, योग साधना के साथ बालक का आंतरिक विकास और अंतर्निहित ऊर्जा का प्रबल सामंजस्य बालक के ओजस्वी चरित्र को और भी प्रखर बनाता जा रहा है। प्रभु के ध्यान में वे इतने खो जाते कि उन्हें अपने देह की भी सुध बुध नहीं रहती। मौसी माँ अक्सर उन्हें उनके इस वैराग्यपूर्ण व्यवहार के लिए चेतावनी देते हुए कुछ जिम्मेदारीपूर्ण कार्यों को करने के लिए देती। वे कर्तव्य समझकर निभा तो देते, पर असली आनंद उन्हें सबसे दूर बैठकर अंतर्मन की यात्रा में ही आता, जहां वे आध्यात्मिकता के परम आनंद सागर में डूबते उतरते जाते। पुत्री राम बेटी को
मायके बादामबास आए हुए लगभग 9 महीने पूरे हो चुके थे। साथ ही सखी सहेलियों के साथ उनका समय कब बीता पता ही नहीं चला। माँ रामदेवी को भी ये अच्छा समय मिल गया था जब वे अपनी प्यारी बिटिया को घर गृहस्थी की बातें, पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य की परंपरा और ससुराल में अपने कर्तव्यों के निर्वहन और बड़ों की आज्ञा पालन की शिक्षा भरपूर दे सकी थी। पति के वचनों का पालन, उनका सम्मान और हर परिस्थितियों में सहयोग देने की शिक्षा को वे अपना धर्म मानने की बात समझा चुकी थी। माँ बार बार यही समझाती रहती कि इतने बड़े जमींदार घराने में परिवार के सभी सदस्यों के साथ समर्पित प्रेम भावना को हर हाल में बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। पिता जानते थे कि उनकी बेटी सहनशील और समझदार है। वो हर हाल में दोनों ही घरों के सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने गृहस्थ धर्म का पूरी तरह से पालन करेंगी। सखी सहेलियां भी उनके भाग्य की सराहना करते न थकती कि ऐसा सुशील, मनोहारी पति और वैभवपूर्ण धनाढ्य ससुराल उन्हें मिला। और कुछ सहेलियां मन ही मन ऐसी आकांक्षा करती कि काश उन्हें भी ऐसा ही ससुराल मिले। अपने कर्तव्यों के पालन के लिए बेटी राम बेटी जी अपनी माँ के कहने पर व्रत भी करती और नियमित रूप से गांव में देवी माँ के मंदिर जाकर घर परिवार के शुभ मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थनाएं किया करती। धीरे धीरे गौने की रस्म का समय भी नजदीक आ रहा था। गौना एक उत्तर भारतीय हिंदू प्रथा है। ये समारोह विवाह के पश्चात होता है। विवाह के बाद दुल्हन अपने मायके वापस आ जाती है। फिर गौना संस्कार के बाद वर पक्ष के लोग वधू को परंपरानुसार लेने आते हैं। वैवाहिक जीवन गौना संस्कार के बाद ही आरंभ होता है। गौना शब्द का आशय द्विरागमन से है, जिसका अर्थ है पुनः वर का अपने ससुराल आकर वधू को अपने साथ वापस ले आना। वर पक्ष को नियत तिथि का संदेशा भेजा जा चुका था और बादामबास के इस वधू पक्ष के घर में भी पारंपरिक रीति रिवाज से गौने की तैयारियां आरंभ हो गई। माँ रामदेवी पूरी तन्मयता से लगन पूर्वक हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखते हुए खरीदारी करने और सामान संभालने में जुटी हुई थी। ये समारोह भी कुछ कुछ विवाह जैसा ही हो जाता है। राम बेटी जी को अब इस बार सचमुच आभास होने लगा था कि जैसे वे माँ के घर से विदा होने वाली हैं। माता पिता के स्नेह से दूर, सखी सहेलियों के हास परिहास से दूर स्वयं को कैसे संभाल पाएंगी। छोटी बहन कपूरी देवी को दीदी के विछोह की कल्पना भी व्यथित कर जाती। पर हर कन्या को एक न एक दिन अपने ससुराल तो जाना ही होता है। फिर वो भला इससे कैसे बच सकती थी। फिर मन ही मन वे ससुराल की हवेली, घर आंगन और बाग बगीचों की कल्पनाएं कर खुश हो लेती। सोचती उस बड़े से घर में घूमने और आसपास की नई सहेलियों के साथ खेलने में भी तो समय अच्छा व्यतीत होगा। वहां भी तो सब बहुत अच्छे हैं। फिर से उस नए परिवेश के प्रति मन को केंद्रित कर वे उत्साहित हो जाती। जमींदार परिवार को भी गौने की तिथि का समाचार मिल गया। मौसी माँ कुछ रिश्तेदारों के साथ राय मशवरा कर सेवकों के साथ पूरी तैयारी में जुट गई। नए वस्त्र, शगुन के कुछ उपहार, टीका आदि की तैयारी अच्छे से कर ली गई थी। नियत तिथि में एक बार फिर कीमती लिबास शेरवानी में सांवरी मोहिनी मूरत में सजे पति लक्ष्मी नारायण शर्मा जी फिर से सलोने दूल्हा जैसे सज संवर कर कुछ विशेष परिजनों के साथ बग्घी में सवार हो गांव बादामबास के लिए रवाना हो गए। प्रतीक्षारत वधू पक्ष के घर के पास बग्घी से उतरकर वे सब घर की ओर बढ़ चले। परंपरागत तरीके से भव्य स्वागत हुआ और रीति रिवाजों से
विधि विधान के बाद गौना संस्कार आरंभ हो गया। दोनों ही पक्षों में उपहार, मिष्ठान, पकवान, मट्ठी, पूड़ी, फल पकवानों के आदान प्रदान के बाद भोज की तैयारी शुरू हो गई। सभी ने भोजन में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। उसके बाद अन्य आवश्यक रस्मों रिवाजों को निभाते हुए वापस अकबरपुर चलने की तैयारियां आरंभ हो गई। सभी आमंत्रित परिजन, स्नेही, संबंधीजन और गांववासी विदाई के समय अत्यंत भावुक हो उठे। सजल नेत्रों और सुंदर वस्त्र और श्रृंगार से सजी धजी राम बेटी जी को विदा करते समय सभी के हृदय अत्यंत बोझिल हो उठे थे। रोते सिसकते दुलारते हुए सुकुमारी से भावुक राम बेटी जी को सभी ने हृदय से लगाकर वर पक्ष को सौंप दिया। सजी धजी पालकी में बग्घियों की कतारों के संग राम बेटी जी अकबरपुर की ओर रवाना हो गई। धूल उड़ाती ग्रामीण सड़कों को पार करता हुआ वर पक्ष का ये काफिला कुछ ही समय में अकबरपुर हवेली के द्वार पर पहुंच गया। फिर एक बार विधि विधान से नव वर वधू का हर्षोल्लास के साथ स्वागत हुआ। सभी पारंपरिक रस्में विधि विधान से संपन्न हुई। मौसी माँ और अन्य परिजनों के साथ वर वधू ने हवेली में सुंदरता से सजाए हुए आकर्षक मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश किया। आज फिर हवेली की रौनक देखते ही बनती थी। सभी ग्रामवासी भोजन के लिए आमंत्रित थे। सांस्कृतिक परंपराओं को निभाते हुए रिश्तेदार और आसपास की अम्मा, बुआ, मौसी, चाची, ताई आदि स्त्रियों का ढोलक की थाप पर पारंपरिक मधुर मंगल गीतों का संवेद स्वर वातावरण में मांगलिक उल्लास का उद्घोष कर रहा था। मौसी माँ अपने सहयोगियों के साथ लेन देन आदि के कार्यों में अपनी केंद्रीय भूमिका में व्यस्त थी। संध्या होते होते सारे कार्यक्रम संपन्न होते चले गए। मित्र, संबंधी, सभी रिश्तेदार भी अपने अपने घरों को जाने की तैयारियों में जुट गए। कुछ दूर के रिश्तेदार अभी हवेली में ही रुके थे, जिससे हवेली की रौनक अभी बनी हुई थी। उधर गांव बादामबास में पुत्री राम बेटी का गौना होते ही घर का सूनापन बहुत ही अखर रहा था। माँ का उदास मन किसी भी काम में न लगता। बुआ भगवती देवी समझा बुझाकर किसी तरह राम देवी को तसल्ली देती, पर माँ सोचती रहती, फूल से कोमल मन वाली भावुक राम बेटी जो अभी 9 वर्ष की है, जाने कैसे कर रही होगी गृहस्थी की शुरुआत। माँ का मन कभी खुद को समझा नहीं पाता और कभी खुद ही अपने आप को तसल्ली देते हुए सोचती, हमारे दिए हुए संस्कार और सहन शक्ति की भावना प्रेम के साथ बिटिया के जीवन में सदैव ही मार्गदर्शक बनकर सहायक होंगे। फिर बड़े जमींदार घराने से संबंध की बातें सोचकर माँ मन ही मन आश्वस्त हो उठती। महाप्रभु महाराज जी श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।